जब खलाई दौड़ की बात होती है तो सबकी नजरें अमेरिका के अपोलो मिशंस पर जाती हैं। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त हमारे पड़ोसी सैयारे वीनस पर कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा था। सोवियत यूनियन ने वीनस पर एक खुदकुश मिशन का मंसूबा बनाया था, जो खलाई दौड़ की एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर जानबूझकर भुला दिया जाता है। तो बात है 1960 और 70 की दहाई की, जब सरजंग अपने उरूज पर थी। खला का बादशाह कौन बनेगा, इसकी दौड़ लगी हुई थी। इस दौड़ में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत चांद पर लगा दी। लेकिन जब रूसियों को यह अंदाजा हुआ कि अमेरिका वाकई चांद पर पहुंच सकता है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अपना हदफ ही बदल दिया। रूसियों को दुनिया के सामने कुछ ऐसा करके दिखाना था जो चांद पर इंसान उतारने से भी बड़ी बात लगे। तो उन्होंने एक ऐसे हदफ को चुना जो चांद से कहीं ज्यादा पुरस्कार था, कहीं ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल अजनबी था। और वो हदफ था वीनस। रूसियों का प्लान सीधा था, अगर अमेरिका चांद पर जा सकता है तो हम यानी सोवियत जहन्नम पर भी कदम रखकर दिखाएंगे। और बाद में जो कुछ पता चला, इससे यह साबित हो गया कि वीनस वाकई किसी जहन्नम से कम नहीं था। चलें जरा इसमें गहराई में चलते हैं। तो आखिर रूसियों ने वीनस का इंतखाब ही क्यों किया? एक ऐसा सैयारा जिसे चारों तरफ से बादलों ने घेरा हुआ था और कोई नहीं जानता था कि इन बादलों के पीछे आखिर है क्या। इस वक्त तक साइंसदानों को यही लगता था कि वीनस और जमीन तकरीबन जुड़वां बहनें हैं, दोनों का साइज एक जैसा, सूरज से फासला भी मिलता जुलता। रूसियों का ख्याल था कि अगर वो दुनिया को वीनस के बादलों के पीछे का मंजर दिखा दें और वहां समंदर या जंगलात निकल आएं, तो ये अमेरिका के बंजर चांद पर उतरने से कई बड़ी नजरियाती जीत होगी। इसी सोच के साथ रूसियों ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 मिशंस वीनस पर भेजने का मंसूबा बनाया। लेकिन शुरुआत बहुत तकलीफदेह थी और उन्होंने अपनी नाकामियों के सिलसिले को बड़ी होशियारी से दुनिया की नज़रों से छुपाए रखा। ये नाकामियों की एक लंबी, बहुत लंबी लिस्ट थी। पहला प्रोब तो खैर फरवरी 1961 में भेजा गया, वो ज़मीन के मदार से ही बाहर ना निकल सका। फिर वेनेरा 1 तारीख का पहला प्रोब जो किसी दूसरे सैयारे की तरफ गया, सिर्फ 7 दिन बाद खामोश। वेनेरा 2 भी फेल। और इनके अलावा भी कई खुफिया मिशंस थे जो बुरी तरह नाकाम हुए और अब खलाए तारीख में घोस्ट मिशंस कहलाते हैं। मुसलसल नाकामियों के बाद सोवियत साइंसदानों ने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल बदल दी। अब मकसद सिर्फ वीनस तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसकी जहन्नमी फिजा में जिंदा बचना और किसी तरह डेटा वापस भेजना था। अक्टूबर 1967 में वेनेरा 4 के साथ उन्हें पहली कामयाबी मिली। इसने वीनस की फिजा में दाखिल होकर यह दरियाफ्त किया कि वहां 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ भेज पाता, फिजा के शदीद दबाव ने उसे एक सोडा कैन की तरह पिचका कर रख दिया। जब रूसियों को आखिरकार समझ आ गई कि उनके प्रोब्स इतने नाजुक हैं कि जिंदा नहीं बच सकते, तो उन्होंने वेनेरा 7 को एक बुख्तर बंद टैंक की तरह बनाया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, वीनस पर जिंदा बचना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वेनेरा 7 वो जिंदा बच गया। ये तारीख का पहला इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट था जिसने किसी दूसरे सैयारे की सतह से सिग्नल भेजा। और इसने जो पहला डेटा भेजा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वीनस की सतह पर दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके घर के ओवन से भी डबल गर्म। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन वहां का दबाव था। सोवियत साइंसदानों ने इंतहाई कमजोर सिग्नल्स का तज्जिया करके ये नतीजा निकाला कि वीनस पर हवा का दबाव जमीन से 90 गुना ज्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समंदर में 1 किलोमीटर गहराई में हों। और ये वाला हिस्सा तो कमाल का है। जैसे जैसे प्रोब नीचे गिर रहा था, साइंसदानों ने नोट किया कि उसके रेडियो सिग्नल की पिच बदल रही है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई एम्बुलेंस पास से गुजरती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। इसी डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि वीनस पर 360 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थीं, जमीन के बड़े से बड़े तूफान से भी कहीं ज्यादा तेज। अब जबकि रूसियों को मालूम हो चुका था कि उनका मुकाबला किस खौफनाक दुश्मन से है, अगला बड़ा चैलेंज था वीनस की सतह से एक तस्वीर लेना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही छोटी और मायूसकुन चीज उनके रास्ते में आ गई। ये थी लेंस कैप की लानत। वेनेरा 9 और 10 दोनों में 2-2 कैमरे थे, लेकिन दोनों में सिर्फ एक का लेंस कैप खुला। फिर आए वेनेरा 11 और 12, जो सतह पर हैरान अंगेज तौर पर 110 मिनट तक जिंदा रहे, लेकिन मजाल है कि एक भी कैमरे का लेंस कैप खुल जाता। उन्होंने ढेरों डेटा भेजा, लेकिन तस्वीर एक भी नहीं। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 1975 को सिर्फ एक लेंस के सहारे ही सही वेनेरा 9 ने तारीख रकम कर दी। ये था वो तारीखी लम्हा
जब इंसान ने पहली बार किसी दूसरे सियारे की सतह की तस्वीर देखी। दुनिया ने देखा कि वीनस कोई रेत का सहरा नहीं, बल्कि पथरीली और नुकीले पत्थरों से भरी एक खौफनाक जमीन है। वेनेरा 13 और 14 के साथ सोवियत यूनियन का सुनहरी दौर शुरू हुआ। इन मिशंस ने दुनिया को वो कुछ दिखाया और सुनाया जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। इन प्रोब्स में सिर्फ कैमरे ही नहीं थे, बल्कि माइक्रोफोन्स भी थे। वेनेरा 13 ने तारीख में पहली बार किसी दूसरे सैयारे की हवाओं और बिजली गरजने की आवाज़ रिकॉर्ड की। उसने वीनस की पहली रंगीन तस्वीर भी भेजी, जिससे हमें पता चला कि वहाँ का आसमान नारंगी रंग का है। लेकिन वेनेरा 14 के साथ एक बहुत ही अजीब और महंगा वाकया पेश आया, जो आज भी एक कहानी है। इसमें एक स्प्रिंग वाला बाजू लगा था जो ज़मीन पर टकराकर मिट्टी की सख्ती का पता लगाता। लेकिन किस्मत देखें, कैमरे का उतारा गया लेंस कैप गिरा भी तो ठीक उसी जगह जहां बाजू ने टेस्ट करना था। नतीजा, लाखों डॉलर का ये आला ज़मीन की बजाय अपने ही लेंस कैप की सख्ती नाप बैठा। इन लैंडर मिशंस के बाद रूसियों ने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल बदल दी। अब सतह पर उतरने के बजाय वेनेरा 15 और 16 को वीनस का नक्शा बनाने के लिए भेजा गया। चूंकि वीनस के बादल इतने घने हैं कि कुछ नज़र नहीं आता, उन्होंने सिंथेटिक अपर्चर रेडार का इस्तेमाल किया ताकि बादलों के पार देखकर पहली बार सतह का तफसीली नक्शा तैयार किया जा सके। अगरचे अमेरिका अक्सर इन मिशंस को नाकाम कहता रहा, लेकिन सच तो यह है कि वेनेरा प्रोग्राम की वजह से ही आज हम वीनस के बारे में इतना कुछ जानते हैं। इस प्रोग्राम ने अपनी तमाम कामयाबियों और नाकामियों के साथ वीनस को कई दहाइयों तक सोवियत सैयारा बना दिया था। इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ क्या है? हमने सीखा कि वीनस की सतह पथरीली है, वहाँ का आसमान नारंगी है, बादल सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब के हैं, और वहाँ देवहैकल पहाड़ और हज़ारों किलोमीटर लंबी दरारें हैं। ये तमाम मालूमात इन्हीं सोवियत खुदकश मिशंस की मिरास हैं। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। वीनस को फतह करने के लिए इतनी मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गए, कोई भी उसकी सतह पर वापस नहीं गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सैयारे की इंतहाई मुश्किल और वहशियाना फितरत पर गौर करने पर मजबूर करता है।